ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। चैप्टर का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग, थियरी वाले पेजेस। लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब ग्राफ वाला चैप्टर। अब ग्राफ वाले चैप्टर में मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिख के रखे हैं। ये रूल्स आप लोगों को अभी बहुत कम समझ में आएंगे, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे तब आपको ये रूल्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। अभी थोड़ा कम कम समझ में आएगा, ठीक है? सिर्फ सुनते जाना, ट्राई करना कि ये रूल्स आपको याद हो जाएं। तो सम्स में हर एक क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 10-12 रूल्स लिखे हैं। हर एक क्वेश्चन में ये 10-12 रूल्स काम आएंगे। तो फिलहाल सिर्फ ये ट्राई करना कि आपको याद रहे। धीरे धीरे मैं वक्त के साथ समझाते जाऊंगा सम्स के साथ, ठीक है? अब आपको कोई भी एक प्रॉब्लम सम दिया होगा लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो ऑलवेज रीड द लास्ट लाइन फर्स्ट एंड वॉट एवर इज टू बी फाउंड शुड बी अज्यूम्ड एज एक्स एंड वाई। एक प्रॉब्लम सम दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ में लास्ट लाइन पहले पढ़ना और लास्ट लाइन पढ़ के क्वेश्चन में देखना कि पूछा हुआ क्या है। अब सपोज करो पूछा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आइटम ए एंड आइटम बी टू बी प्रोड्यूस्ड। तो हमको पूछा हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आइटम ए एंड आइटम बी, तो उसको हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आइटम ए एंड आइटम बी को एक्स और वाई सपोज करेंगे। फिर वॉट एवर मैक्सिमम और मिनिमम इज टू बी फाउंड should be assumed as objective function. Whatever maximum or minimum is to be found, assume it as objective function. Objective function का सिंबल होता है कैपिटल Z। तो आपको ऐसा पूछेंगे क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स या हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आइटम ए एंड आइटम बी शुड बी प्रोड्यूस्ड सो एज टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको हम लोग बोलते हैं जेड मैक्स। तो जो भी मैक्सिमम, सीधी बात है, प्रॉफिट होगा या सेल होगा तो मैक्सिमम पूछा होगा, और अगर कॉस्ट वाला क्वेश्चन होगा तो मिनिमम पूछा होगा। तो जो भी मैक्सिमम या मिनिमम पूछा है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। फिर ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। जब भी लिखा हो मैक्सिमम या एट द मोस्ट या नॉट मोर देन, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं कि दो मशीन है, एक मशीन पी एक मशीन क्यू, दो मशीन है पी और क्यू, उन मशीन्स पे 2000 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो ज्यादा नहीं मतलब नॉट मोर देन, तो उसका सिंबल होता है लेस देन इक्वल टू। तो कभी कभी लिखा होता है मैक्सिमम 2000 आवर्स, कभी कभी लिखा होता है एट द मोस्ट 2000 आवर्स, कभी कभी लिखा होता है नॉट मोर देन 2000 आवर्स। तीनों एक ही बात है, मैक्सिमम या एट द मोस्ट या नॉट मोर देन। इसका सिंबल होता है लेस देन इक्वल टू, और 99% क्वेश्चंस में यही सिंबल यूज होता है, लेस देन इक्वल टू वाला। इसके नीचे आप देख रहे हो मोर देन इक्वल टू लिखा है फोर्थ पॉइंट में। वो बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन इक्वल टू यूज होता है, बाकी ज्यादातर सब में लेस देन इक्वल टू यूज होता है। तो मैक्सिमम या एट द मोस्ट या नॉट मोर देन जहां पे भी लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप सिंबल लगा दोगे लेस देन इक्वल टू। इसका उल्टा फोर्थ पॉइंट, जब भी लिखा हो मिनिमम या एटलीस्ट या नॉट लेस देन तो आपका सिंबल होगा मोर देन इक्वल टू, ठीक है? आगे अब पॉइंट नंबर 5, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाते। ग्राफ और लाइन इज नॉट मेड ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं होता है। फिर एक आता है इनइक्वालिटीज या कॉन्स्टेंट्स या इक्वेशंस। इनइक्वालिटीज या कॉन्स्टेंट्स ये कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाते हैं। इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ और लाइन इज मेड ऑफ इनइक्वालिटीज और कॉन्स्टेंट्स, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाते हैं, इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाते हैं। अब यहां से लेकर धीरे धीरे सम्स के रूल स्टार्ट हो गए। द ग्राफ और लाइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज वाई एक्सिस। कैसे, वो मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज वाई एक्सिस। द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 इज एक्स एक्सिस। उल्टा होता है, अगर एक्स इक्वल टू 0 तो उसका ग्राफ होता है वाई एक्सिस। आपको अगर याद हो बचपन अपना, वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ होता है वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होती है, और y इक्वल टू 0 का ग्राफ मतलब लाइन, y इक्वल टू 0 की लाइन होती है x एक्सिस मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। फिर 9th और 10th पॉइंट, इफ x इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर। इसका एग्जांपल मैं इसी वीडियो लेक्चर में ट्राई करूंगा कि ये 9th वाले का मैं एग्जांपल बताऊं। इफ x इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर देन द ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो अगर x इक्वल टू कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो सिंपल शॉर्ट में याद करो, x कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस, y कांस्टेंट तो पैरेलल टू x एक्सिस। जब हम मैं फिर से बोलता हूँ, जब हम इसको सम्स के साथ, न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ रूल्स याद करो, x कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस, y कांस्टेंट तो पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है? x कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और y कांस्टेंट तो पैरेलल टू x एक्सिस। आगे
फिर 11th और 12th पॉइंट, इफ x इज कांस्टेंट, जैसे मैंने 9th पॉइंट में बताया x कांस्टेंट, वही 11th पॉइंट पे है, वही 11th पॉइंट पे x कांस्टेंट, जो 9th पॉइंट में है वही 11th पॉइंट पे है। 9th पॉइंट में x कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस, वही 11th पॉइंट पे लिखा हुआ है x कांस्टेंट तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो मैं कैसे याद करता हूं कि अगर x कांस्टेंट हो तो पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन अगर x कांस्टेंट हो तो परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब x कांस्टेंट है तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। x कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे वर्टिकल लाइन आएगी, x कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन x कांस्टेंट तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। उसी तरह y कांस्टेंट, अभी 10 और 12 पॉइंट साथ में याद करो, y कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस, और वही y कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ये सब एमसीक्यू में आ सकता है। अब जब नंबर्स के साथ करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये जो 9th पॉइंट है ना, ये वाले 9th नंबर पॉइंट x कांस्टेंट, उसका एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल फॉर रूल नंबर 9, जो रूल नंबर 9 था उसका एग्जांपल बताता हूँ। अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होगा कि ड्रॉ द ग्राफ और लाइन ऑफ x इक्वल टू 6। अब आपको एक टेबल बनाना है, हमेशा इस तरीके का, हमेशा इस तरीके का एक टेबल बनाना है आपको हर एक क्वेश्चन में। उसमें x और y की वैल्यूज लिखनी है, ये x और ये y। अब क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 6, तो इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज x इज कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे दैट इज x इज कांस्टेंट। तो आपको अभी सारी बातें डायग्राम में से क्लियर हो जाएंगी। x कांस्टेंट है 6, मतलब x की वैल्यू 6 6 6 6 6, x की वैल्यू कांस्टेंट है 6, x कांस्टेंट है 6, मतलब x की वैल्यू कुछ भी, y की वैल्यू कुछ भी हो, x कांस्टेंट रहेगा 6 6 6 6 6 6 6 6, इसको बोलते हैं x कांस्टेंट 6 6 6 6। y की वैल्यू कोई भी रख दो, y की वैल्यू आप 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, y की कोई भी वैल्यू रख दो, x विल रिमेन कांस्टेंट 6, x जो है वो 6 ही रहेगा, y की आप कोई भी वैल्यू रख दो। अब आपको इसका ग्राफ बनाने आना चाहिए। मैंने एक्चुअली ग्राफ पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, x 6 y 0। अब ये हमारा ग्राफ है, देखो ये ग्राफ है। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है, x एक्सिस का राइट साइड पे प्लस में नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे माइनस में नंबर्स होते हैं। ये -1 होगा, ये -2 होगा। x एक्सिस का राइट साइड पे प्लस में नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे माइनस में नंबर्स होते हैं। y एक्सिस का ऊपर की तरफ प्लस में नंबर्स होते हैं और नीचे की तरफ y एक्सिस का माइनस में नंबर्स होते हैं। तो जैसे पहली पॉइंट हमको प्लेस करनी है 6 0, 6 0 मतलब x का 6 y का 0, x का 6 y का 0। देखो ये डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो ब्लू डॉट आपको दिख रहा है ये x का 6 है, y का 0। फिर इसके ऊपर वाला जो ब्लू डॉट है ये x का 6 है, y का 1 है। इसके ऊपर है x का 6 y का 2, इसके ऊपर है x का 6 y का 3, इसके ऊपर है x का 6 y का 4। अभी आप इन सारे ब्लू डॉट्स को एक लाइन से कनेक्ट करोगे, जो ये मैंने डार्क येलो कलर की एक लाइन बनाई है ये वाली, इन सारी पॉइंट्स को, ब्लू डॉट्स को आप कनेक्ट करोगे तो आपकी एक लाइन बनेगी इस तरीके से वर्टिकल। अब दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में x कांस्टेंट था 6, तो हमारी जो लाइन बनी क्वेश्चन में, जो x कांस्टेंट था 6, तो हमारी जो लाइन बनी वो y एक्सिस के पैरेलल है। x इक्वल टू 6 की जो लाइन है, x इक्वल टू 6 की जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस बन गया हमारा। तो यही मैं आपको रूल्स में बता रहा था कि अगर x कांस्टेंट होगा 6, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ लाइन ऑफ x इक्वल टू 6। तो हमारे जो क्वेश्चन था x इक्वल टू 6, इसकी जो लाइन बनी ये वर्टिकल लाइन बनी हमारी, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। तो रूल क्या होता है? रूल होता है कि अगर x कांस्टेंट हो तो लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। अब ध्यान से देखो, ये y एक्सिस के पैरेलल है, हमारी जो लाइन बनी वो y एक्सिस के पैरेलल है। x कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस। और फिर मैंने जो पॉइंट नंबर 11 में लिखा था कि अगर x कांस्टेंट होगा तो जो लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बताऊं, देखो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बताता हूं, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ये x कांस्टेंट हुआ तो पैरेलल टू y एक्सिस आया, मतलब हमारी जो लाइन बनी ये येलो वाली, ये y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वर्टिकल है। और x कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस, x कांस्टेंट तो परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, तो x कांस्टेंट है तो x एक्सिस के ही परपेंडिकुलर है।
ठीक है, मतलब ये वाली लाइन हमारी येलो वाली और एक्स एक्सिस बोथ ऑफ देम इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो मैं सिंपल ऐसे याद करता हूं कि एक्स कांस्टेंट तो पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। उसी तरह वाई कांस्टेंट होगा ना बेटा, अगर कभी वाई कांस्टेंट होगा तो ऐसी लाइन बनेगी, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। अगर कभी वाई कांस्टेंट होगा, सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई की वैल्यू 2, वाई कांस्टेंट 2, तो हमारी लाइन यहाँ पे बनेगी, देखो यहाँ पे ये जो है ये वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट होगा, वाई कांस्टेंट होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस है नीचे, उसके पैरेलल होगा। तो y को, ये किसकी लाइन है मैं लिख दूं यहाँ पे, ये लाइन है y इक्वल टू 2 की। तो y कांस्टेंट तो पैरेलल टू x एक्सिस और x कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, डन। चलो इतना लिखना अच्छे से, इतना ध्यान से अच्छे से लिखना। मैं एक बार स्क्रॉल करता हूं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हमारे थियरी वाले पेजेस, ये हमारे थियरी वाले पेजेस, सब लिखना अच्छे से। सम्स में और ज्यादा समझ में आएगा, 6 पॉइंट तक बताया, ये 7 से लेकर 12 तक सब थियरी में लिखना। ये एग्जाम्पल भी लिखना थियरी वाले पेजेस में, ये डायग्राम बनाना। ठीक है, क्वाड्रेंट लिखना जहां पे मैंने लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे क्लॉक घूमता है हमारा उसका उल्टा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फर्स्ट सेकंड उसके लेफ्ट साइड पे, थर्ड नीचे और फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इन चारों को क्वाड्रेंट बोलते हैं, 4 पार्ट्स हमारे ग्राफ के। चलो इतना लिखना अच्छे से सब थियरी वाले पेजेस में, लिखते रहो बेटा।